तो विनोद, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी और जो समीकरण है, चाहे वो जातीय हो, आंकड़ों का गणित हो, वो समझना आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अब यहां पर आज की जो बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी पहुंच रही है, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं अपना पीडीए लेकर महाराष्ट्र। अब पीडीए जो है ये पूरी तरह से लाइमलाइट में आ चुका है। सपा की मौजूदगी एमवीए में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, एमवीए को इससे कितना फायदा हो सकता है, और यहां महायुति के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए क्या कोई मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है विनोद? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आज सपा के अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में सपा के जो अध्यक्ष है अबू असीम आज़मी, उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग की है। देखिए, 12 सीट मांगने के बाद वो ये भी कह रहे हैं कि चलो आप 12 सीट मत दीजिए, लेकिन जहाँ हमारे उम्मीदवार स्ट्रांग है वहाँ हमारा उम्मीदवार वहाँ पर आना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। यानी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी वहाँ पर बात मान सकती है, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों के ऊपर उसको सीट देने को तैयार नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है ये इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में काफी अहम रही है। मैं महाराष्ट्र की 2 सीटों की बात करता हूं। सबसे पहले वो मुंबई की, एक है मुंबई नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य मुंबई। यहाँ पर संजय दीना पाटिल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के वो चुनाव जीते। शिवाजी नगर, जहाँ से अबू आज़मी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से उन्हें 1 लाख से भी ज़्यादा का लीड मिला है। बाकी 5 चुनाव क्षेत्र में वो काफ़ी पीछे चल रहे थे और वहाँ लीड मिलने से उनकी जीत आसान हुई है। मैं दूसरी सीट की बात बताना चाहता हूँ, दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई। यहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार शिवसेना के जो उम्मीदवार जीते थे उद्धव ठाकरे के, वो 20 से 25 हज़ार वोटों की मार्जिन से जीते थे। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ताकत है, अगर वो वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते थे तो कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट वो लेते थे और यहाँ कहीं ना कहीं 2 सीटों की कम शिवसेना की हो जाती। ऐसा ही धुलिया में हुआ। धुलिया में अगर मालेगांव में अगर उनका उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा होता तो भी कांग्रेस को नुकसान था। यानी मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में 4 लोकसभा सीटों पर का नुकसान यहाँ को इंडिया गठबंधन को होता था अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ सकती थी तो। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की जो मांग है वो मांग लाजमी है। उन्होंने 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कांग्रेस की झोली में डाल दिए हैं। अगर 4 के बदले अगर उन्हें वहां पर 8 सीटें मिल जाती है विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वहां पर मजबूती के साथ उभर सकता है। अगर उन्होंने वहां पर उनको सीटें नहीं दी तो महाराष्ट्र में जितने भी मुस्लिम पॉकेट्स और दलित पॉकेट्स हैं, उन इलाकों में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 120 से भी ज्यादा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार वहां पर खड़े कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ मुस्लिम वोट लेने के लिए एमआईएम वहां पर अपने 16 से 17 उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े करने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा ही किया तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है, महाविकास आघाड़ी के लिए खतरा हो सकता है। महाविकास आघाड़ी ने 3 सीटों के ऊपर उनको सीट देना जरूरी है। आज देखिए, अखिलेश यादव का दौरा देखे तो मालेगांव और उसके बाद धुलिया वो जाने वाले हैं। दोनों जगहों पर एमआईएम के विधायक हैं। यानी मुस्लिम बेल्ट में अपनी स्थिति और सुधारने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी प्रयास वहां पर कर रही है। दूसरी खबर मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि फिलहाल कांग्रेस के सोर्स से एक खबर आई है कि कांग्रेस की जस्ट पहली एक लिस्ट निकलने वाली है, वो 70 से 80 उम्मीदवारों की होगी। लेकिन कांग्रेस में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वो विदर्भ के किसी भी नेता को बिना पूछे उम्मीदवार वहां पर तय कर रहे हैं। विजय वडेट्टीवार बड़ा चेहरा वहां पर है, सुनील केदार वहां पर बड़ा चेहरा है और ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। उन्हें विश्वास में न लेते हुए वहां पर वो अपने उम्मीदवार फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी का सुर है कि नाना पटोले अपने निर्णय खुद वहां पर ले रहे हैं। निर्णय लेना है, टिकट बंटवारा करना है तो सबको साथ में लेके करना जरूरी है, लेकिन नाना पटोले सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हर प्रांत के लिए कांग्रेस ने 2-2 बड़े चेहरे वहां पर दिए हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चैनी और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो भी वहां पर आने वाले हैं। तो कांग्रेस के नेताओं ने अब मन बना लिया है कि अगर नाना पटोले अकेला फैसला लेते हैं तो उनके वहां पर कान में ये बात डालनी जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी उन्हें लेकर डूबी थी। यही गुटबाजी अगर महाराष्ट्र में होती है तो यहां पर लेकर उन्हें डूब सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति ऐसी है कि महायुति के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि हर मोर्चे पर कांग्रेस और एनसीपी वहां पर अपने गणित पक्के करने में जुट चुकी है। जी ठीक है विनोद।